आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब यहाँ पर 1035 कुंड के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हो रहा है। चारों वेद की 9 की 9 उपलब्ध शाखाओं का पाठ भी किया जा रहा है। अष्टाक्षरी मंत्र का 10 करोड़ जाप हो रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये धरती हमेशा के लिए कितनी पवित्र होने वाली है। इतिहास, पुराणों और आगमों का भी पाठ हो रहा है। सभी प्रकार की पूजा व्यवस्था और पूजा पद्धति को भी समाहित और संरक्षित करने का भी यहाँ पर एक व्यवस्था किया गया है। और श्रीरंगम के रंगनाथ, तिरुमाला के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी सहित 108 प्रेरणा केंद्रों दिव्य देशों के अभिषेक से ये मूर्ति के आगे यज्ञ संपन्न हो रहा है। महाप्रसाद भी 24 घंटे भक्तों के लिए वितरित किया जा रहा है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका ये जो प्रयास है, आने वाले अनेक सालों तक स्वामी जी इसको पूरा देश याद रखेगा। सनातन धर्म के सभी अनुयायी, चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो, वो सभी इसको जरूर याद करेंगे, इसका अनुमोदना भी करेंगे। मेरा स्वामी जी से परिचय 2003 में गुजरात में जब भूकंप आया तब हुआ था। स्वामी जी चुपचाप कोई सुविधा, सरकारी सुविधा मांगे बगैर एक गांव पकड़कर बैठ गए थे और वो गांव को पूरा बनाकर ही वहां से। इसके बाद में भी मेरा 2 बार संपर्क आया। मैं वो गांव के उद्घाटन के लिए वहां कच्छ गया था, जो स्वामी जी ने बनाया था। और उसके बाद भी जब भी मिला, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा स्वामी जी कहाँ से लाते हैं, और ईश्वर उनको पूरी करने की भी बहुत बड़ी क्षमता देता है। आज वैदिक परंपरा और संस्कृति की शिक्षा देने का आपने यहाँ पर जो काम शुरू किया है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा, स्वामी जी मेरी नित्य प्रार्थना का हिस्सा रहेगा कि ये काम अनेक युगों तक चलता रहे और सनातन धर्म की सेवा करता रहे। इतने सारे विद्वानों के सामने, इतने सारे संतों के सामने विशिष्टाद्वैत दर्शन पर मेरे लिए कुछ बोलना असंभव है। मैं जन्म से वैष्णव हूं और शुद्धाद्वैत का अनुयायी हूं। मेरी माता वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के आधार पर ही पूरा जीवन जी, मगर मैं यहाँ विशिष्टाद्वैत पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ना मेरी योग्यता है, ना इतने बड़े संतों के सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं आया हूँ तब मैं रामानुजाचार्य के लिए जरूर कुछ बात करना चाहूँ। हिंदू पंचांग में इसका चक्र 60 साल का होता है और 60वां जन्मदिन षष्ठ अब्द पूर्ति के नाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य के पूर्ण जीवन काल का अर्थ है 2 चक्र को जो जीवित रहता है 120 साल के पूर्ण जीवन की कल्पना करी है। और रामानुजाचार्य ने भी 120 साल का पूर्ण आयुष्य इस पृथ्वी पर भोगा। और ईश्वर ने ही ढेर सारे कुरिवाजों को सनातन धर्म से बाहर निकालने के लिए और इतनी मधुरता के साथ अपने कर्तृत्व से बाहर निकालने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में ही यहाँ आकर हम सब के बीच में 120 साल अपना काम करने का एक प्रयास किया था। और इसी का परिणाम है कि आज सनातन धर्म पूरा एक होकर फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा में जा रहा है। समाज में समता समरसता स्थापित करने के लिए द्वैत, अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत,